हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसको बनाने के मेथड्स क्या है। इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के इस ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस मीन्स a statement which is prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts. It also includes the balances of cash and bank taken from the cash book. और जो टोटल है डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम का ट्रायल बैलेंस का, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो इट मींस वो हमें ये शो करता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री हो चुका है, और ट्रायल बैलेंस अगर एग्री हो चुका है इट मींस देयर इज एन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द अकाउंट्स। जो ट्रायल बैलेंस है अगर वो एग्री होता है तो ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो अकाउंट्स है उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी को इंश्योर नहीं करता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो गया तो इट मींस वहां पे अकाउंटिंग एक्यूरेसी भी है, नहीं। क्योंकि ट्रायल बैलेंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होती है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है या एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। उसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, बट एरर उसके बावजूद रहती है। तो ये केवल और केवल जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक नहीं करता है। विलियम पिकल्स ने ट्रायल बैलेंस को डिफाइन किया है। द ट्रायल बैलेंस is the statement prepared with the help of ledger balances at the end of financial year or at any other date to find out whether debit total agrees with credit total is called a trial balance. So this definition is given by William Pickles. तो इसमें हम इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। अगर हमसे मीनिंग पूछा जाता है ट्रायल बैलेंस का तो मीनिंग हम बता सकते हैं, या फिर ये जो डिफाइन किया है विलियम पिकल्स ने इस डेफिनेशन को हम उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें अ सर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो ट्रायल बैलेंस है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है कि हमारे अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, मींस अरिथमेटिकली वो एक्यूरेट है या नहीं है। इस चीज को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। आफ्टर दिस फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हम समरी ऑफ अकाउंट्स दिखाते हैं, मींस द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स वी आर शोइंग इन द ट्रायल बैलेंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैलेंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो नॉमिनल अकाउंट है उनके बैलेंसेस को हम जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स है उनके बैलेंसेस को हम जो है बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। आफ्टर दिस प्रोवाइड समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट्स की समरी को प्रोवाइड करता है, मतलब एक समरी हम बनाते हैं। जैसे हम लेजर अकाउंट्स को अगर देखना चाहें तो पूरी लेजर बुक में हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन हम ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो है 1 और 2 और 3 पेजेस के अंदर जो है पूरी समरी आ जाती है हमारे पास हर एक अकाउंट की। तो उसकी हेल्प से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि हमने किस डेटर से कितना पैसा लेना है, किस क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, हमारे कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी हमारी इनकम्स है, परचेज का बैलेंस क्या है, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या है। दीज थिंग्स वी कैन चेक इमीडिएटली or quickly with the help of trial balance because it provides the summary of all ledger accounts. After this helps in locating error. जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारी एरर को लोकेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर हमारा मैच नहीं करता है तो इट मींस देयर आर सम अरिथमेटिकल मिस्टेक, देयर आर सम अरिथमेटिकल एरर्स। तो उन अरिथमेटिकल एरर को हम जो है लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे मान लीजिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल में जो है डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस के बेस पे कि वो कितनी अमाउंट है, उस अमाउंट के बेस पे हम जो है इमीडिएटली चेक कर सकते हैं कि कोई इस अमाउंट की आइटम हमारी छूट तो नहीं गई है, या फिर जो है इस अमाउंट की हमारी कोई टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है इजीली उस एरर को लोकेट कर सकते हैं। हेल्प्स टू मेक कंपैरिजन। ट्रायल बैलेंस हमारी हेल्प करता है डिफरेंट अकाउंट्स को प्रीवियस ईयर के अकाउंट बैलेंस के साथ कंपेयर करने में।
जैसे हमारा मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट को प्रीवियस ईयर के मशीन अकाउंट के साथ कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मशीन जो है, मशीन का बैलेंस प्रीवियस ईयर में कितना था, इस साल में कितना है। या एक्सपेंसेस को हमने कंपेयर करना है कि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करके पता लगा सकते हैं दीज आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए हम जो है डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के बारे में कि हम इन इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमें जो है कंपैरिजन में हेल्प करता है। ड्रॉ रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन ड्रॉ द रिजल्ट्स लाइक फाइनल अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उससे हमें रिजल्ट मिलता है और उन रिजल्ट के बेस पे जो है फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिया जाता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आता है, और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते टाइम जो है हमें 5 चीजों का 5 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, तो इन चीजों को हमें फॉलो करना है। इसमें क्या है, ये 5 चीजें हैं जो हमारी एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल से रिलेटेड है। तो इन चीजों को अगर हमने पढ़ लिया, समझ लिया, मीन्स दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो, कि वहां पे जो है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स जो है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑल असेट्स जो है उनका डेबिट बैलेंस होता है, ऑल लायबिलिटीज जो है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कई बार जो है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज उनका डेबिट बैलेंस होता है, तो इट मीन्स वी हैव टू शो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज in the debit column of the trial balance। इसी टाइप से all income and gains have a credit balance। तो जितने भी हमारे इनकम एंड गेन्स है उनको हमने जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट कॉलम में शो करना है। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनको हमने डेबिट कॉलम में शो करना है, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस होता है। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इट मींस इन द ट्रायल बैलेंस वी हैव टू शो ऑल द लायबिलिटीज इन द क्रेडिट कॉलम। एंड कैपिटल अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस वी हैव टू शो इन द क्रेडिट कॉलम, और अगर डेबिट बैलेंस है मींस अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस, कैपिटल डेबिट बैलेंस, तभी हमने डेबिट कॉलम में दिखाना है। अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मींस दैट इज द क्रेडिट बैलेंस एंड वी हैव टू शो इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सो इन these 5 things we have to follow while preparing the trial balance. After this, the format of trial balance। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस एज एट जो डैश दिया हुआ है इसके अंदर हम डेट मेंशन करते हैं कि किस डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसको हम शो करेंगे। अब पार्टिकुलर में हम क्या शो करते हैं, पार्टिकुलर के अंदर हम नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं, मतलब जिस अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे हैं उस अकाउंट का नाम हम इसमें जो है लिखेंगे। और उसके बाद जो है एलएफ के अंदर लेजर फोलियो में हम क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो में हम लेजर बुक के उस पेज नंबर को मेंशन करते हैं जहां पे वो अकाउंट अपीयर है जिसका बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में शो किया है। मींस पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिटन ऑन विच द कंसर्न्ड अकाउंट इज अपीयर्ड। इन द सेम वे डेबिट अमाउंट के अंदर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या जिस अकाउंट का डेबिट टोटल है, उस डेबिट टोटल या डेबिट बैलेंस को हम जो है डेबिट कॉलम के अमाउंट के अंदर लिखेंगे। क्रेडिट अमाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस और द क्रेडिट टोटल ऑफ कंसर्न्ड अकाउंट। जिस अकाउंट को हम लिख रहे हैं पार्टिकुलर के कॉलम में, उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, या डेबिट टोटल डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा। इसी टाइप से अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है या क्रेडिट टोटल है तो उसको हम क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में शो करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।